नमस्कार, मैं सोनी सिंह। स्वागत है आपका। आगाज टाइम वक्त हो चुका है 100 अगस्त का। ये नजर डालते हैं खास खबर पर। जंतर मंतर प्रदर्शन मामले में अलका लांबा ने खिलाफ राउस एवेन्यू कोर्ट ने तय किए आरोप। पाकिस्तान में इमरान खान और बुशरा बीबी के 17 साल की सजा सुनाई गई। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या मामले में 7 संदिग्ध गिरफ्तार हुए। पीएम मोदी कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचे। चौपर से नदिया के तारेहपुर में रवाना हुए। दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्री के साथ मारपीट मामले में नागरिक उड्डयन मंत्री ने जांच के आदेश दिए। कोहरे की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर अब तक 129 उड़ानें रद्द हुई। दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त धुंध और कोहरा। आपको बता दें कि सफदरगंज में समेत कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम हुई। मलयालम सिनेमा के दिग्गज अभिनेता, लेखक, निर्देशक श्रीनिवासन का निधन हुआ। असम में राजधानी एक्सप्रेसवे की चपेट में आने से 8 हाथियों की मौत। ट्रेन में 5 डिब्बे पटरी से उतरे। एयर इंडिया के पायलट पर यात्री के साथ मारपीट का आरोप। पायलट को सस्पेंड किया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर पैसेंजर एडवाइजरी और फ्लाइट अपडेट्स के लिए एयरलाइंस में संपर्क करने की सलाह दी गई। दिल्ली में हवा गंभीर श्रेणी में आईटीओ में सबसे खराब एक्यूआई 429 पहुंचे। पुंछ में नादर्न आर्मी कमांडर ने काउंटर टेररिज्म तैयारियों का जायजा लिया। अमेरिकी सेना ने सीरिया में आईएसआईएस के खिलाफ शुरू किया ऑपरेशन हॉकआई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बंगाल जाएंगे। 2 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की करें शुरुआत। नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली सुप्रीम कोर्ट पहुंची और ईडी ट्रायल कोर्ट के आदेश को दी चुनौती। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के गुप्त ठिकाने पर भंडाफोड़ किया। भोपाल में आज से मेट्रो सर्विस की होगी शुरुआत। केंद्रीय मंत्री एमएलए खट्टर दिखाएंगे हरी झंडी। टीएमसी ने भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। रिंग में फिर से गरजेगा द ग्रेट खली। 8 साल बाद जोरदार वापसी। और फिर आकर बता दें कि 5वां T20 हारकर भारत 3-1 से जीता सीरीज। डोनाल्ड ट्रंप की क्रिसमस पार्टी में शामिल हुई मल्लिका शेरावत। धुरंधर के आगे फीकी पड़ी अवतार की महज 20 करोड़ की कमाई हुई। फुटबॉल विश्व कप विजेता को मिलेंगे 450 करोड़ रुपए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आपको बता दें कि अजमेर शरीफ में चढ़ाई चादर। पाक के पूर्व पीएम इमरान खान और पत्नी बुशरा बीबी को 17 साल की सजा सुनाई गई। यूपी के 40 से ज्यादा जिलों में घने कोहरे का अलर्ट। पिता के साथ ताजमहल का दीदार करने पहुंची क्रिकेटर दीप्ति शर्मा। भारतीय टीम में चयन न होने पर बुरा लगा, लेकिन मैं तय किया कि मुझे और बेहतर करना होगा। ईशान किशन का बड़ा बयान सामने आया। पांड्या के छक्के से कैमरामैन को लगी चोट, फिर हार्दिक ने लगाया गले। कंटेंट क्रिएटर पायल धरे ने जुड़े डीपफेक वीडियो मामले में दर्ज किया केस। 2027 में यूपी में 3/4 सीटें जीतेगी बीजेपी। आज से होगा भारत के T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान।
वी पार्क दूसरी बार बने पिता पत्नी बेटे को दिया जन्म। दिल्ली एयरपोर्ट पर हंगामा, पायलट ने पैसेंजर को 7 साल की बेटी के सामने पीटा। नीतीश कुमार माफी नहीं मांगते तो कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। जो कुछ भी हुआ वो सीएम नीतीश हिजाब विवाद पर बोले बाबा बागेश्वर। कपिल देव ने गौतम गंभीर को कोच मानने से किया इनकार। लगातार 8वीं सीरीज जीती टीम इंडिया के T20 क्रिकेट में दबदबा। युवराज के बाद T20 फॉर्मेट में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने पांड्या। सीएम नीतीश पर महबूबा मुफ्ती की बेटी ने दर्ज कराई केस। सपा सांसद ने दाह संस्कार और होलिका दहन का प्रदूषण से जोड़ा। उत्तराखंड में अब फ्री में नहीं मिलेंगी एंट्री, 700 रुपए तक देनी होगी फीस। बांग्लादेश में बदतर तनाव के बीच भारतीय सेना हुई एक्टिव, सैन्य अधिकारियों ने किया बॉर्डर का दौरा। हार्दिक पांड्या ने 16 गेंदों में अर्धशतक बनाकर रचा इतिहास। पीएम मोदी कल करेंगे लोकप्रिय गोपीनाथ और बलदोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल का उद्घाटन। एसएसबी स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने जवानों को दी शुभकामनाएं। ऋतिक रोशन ने उत्तराखंड में संतला देवी मंदिर में दर्शन किए। ग्रेनेड अटैक के दला ताइवान का ताइपू मेट्रो स्टेशन, 2 की मौत, 5 हुए घायल। पुतिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार ने गर्लफ्रेंड को किया प्रपोज। तलाक रूमर्स के बीच एक साथ दिखे अभिषेक और ऐश्वर्या। बिलग्राम रामलीला महोत्सव का एसएसपी ने किया औचक निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्था पर की। शाहजहांपुर में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, एमबीए पर सरगना समेत 6 गिरफ्तार हुए। कानपुर में गूगल गोल्डन बाबा ने अभद्र टिप्पणी और वसूली के आरोप में दी तहरीर। मुरादाबाद में औरैया में फर्जी गोलीकांड खुलासा, निर्देशों के फंसाने की साजिश बेनकाब हुई। बिलग्राम में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में वार्षिकोत्सव, छात्रों ने दिखाया हुनर। सीतापुर में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, प्रशासन की सख्त कार्रवाई। मिर्जापुर में तेरही के दौरान हिंसा, पुलिस के सामने तोड़फोड़ का वीडियो हुआ वायरल। अमरोहा मिशन शक्ति अभियान, छात्राओं ने पुलिस और साइबर सुरक्षा की जानकारी दी। संभल में डीएमएसपी ने निःशुल्क रैन बसेरे के निरीक्षण, व्यवस्थाओं को दिए निर्देश। एटा में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने 2 युवकों को कुचला, मौके पर दर्दनाक हुई मौत। बदायूं में शराफा दुकान में लूट की कोशिश, 3 हथियारबंद बदमाश दबोचे। महोबा में सदर तहसील में अधिवक्ता का बैग चोरी, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। महोबा में एम्बुलेंस ने न मिलने से घायल रिटायर्ड शिक्षक की मौत, परिजनों का आरोप। संभल में डीएमएसपी ने निःशुल्क रैन बसेरे का निरीक्षण, साफ सफाई के दिए निर्देश। चित्रकूट में ब्राह्मण एकता परिषद की नवनियुक्ति कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण किया गया। श्रावस्ती में सीएससी बना रेफर सेंटर और डॉक्टरों ने कमी से महिला को नहीं लागे टाके।
मुरादाबाद में छात्रों के 2 गुट में 20 सड़क मार्ग पर बिजली सवाजपुर में किसानों की समस्याओं को लेकर बकायू स्वराज ने जीएम से की मुलाकात। पाली रूपापुर मार्ग में खतरनाक स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। साइकिल सवार की लापरवाही बताई जा रही है। एटा में पुरानी रंजिश में 27 वर्षीय युवक की गोली मारा, हालत गंभीर। नाम क्या आपका? संतराम। एटा के फर्दपुर गांव में शौच से लौटती युवक ने मारी गोली, आरोपी हुआ फरार। दिल्ली में इलाज के दौरान श्रावस्ती के युवक की मौत, गांव में मातम। प्रतापगढ़ में गली में कैमरा लगाने को लेकर विवाद, कई लोग हुए घायल। शाहजहांपुर में चौकीदार बनी ग्राम प्रहरी, ग्राम में सुरक्षा होगी मजबूत। कन्नौज में महिला हत्याकांड के आरोपी में पुलिस मुठभेड़, मुख्य आरोपी घायल हुआ। कानपुर देहात में एडीएम पर आशा बहुओं के बदसलूकी करने का गंभीर आरोप लगे हैं। सोनभद्र में अलाव में ज्वलनशील पदार्थ डालते 2 लोग। उन्नाव में ठंड से बचाव को लेकर डीएम ने किया रात्रि भ्रमण, बांटे कंबल। लालकुआं बिंदु खता को राजस्व गांव बनाने की मांग पर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। ईरान कलियर के बढ़ी डी राजपूत और बहुउद्देशीय शिविर, ग्रामीणों में अधिकारियों के सामने रखी समस्या। जसपुर में धान तेल और धांधली के आरोप, किसानों ने दूसरे दिन भी धरना, एसडीएम ने किया आश्वासन। उत्तराखंड में राकेश के रूस में संदिग्ध मौत, सेना में भर्ती करने के आरोप से परिवार सदमे। नैनीताल में 22 से 26 दिसंबर तक विंटर कार्निवल और पर्यटन बढ़ाने की तैयारी तेज हुई। हरिद्वार में इकबादर की इमरानपुर में मसई में चकबंदी पैमाइश शुरू और किसानों की मिलाहट। भले मां गायत्री देवी के पुण्यतिथि पर 151 गरीबों को कंबल वितरित किया गया। कानपुर नगर में बेसिक शिक्षा की समीक्षा, डीएम सख्त, कई अधिकारियों को वेतन रोका गया। जोही थाना निरीक्षण में संयुक्त पुलिस आयुक्त के दिए अपराध नियंत्रण के निर्देश। बीकनगंज अनवर क्षेत्र में डीसीपी सेंट्रल के निरीक्षण, सुरक्षा और यातायात पर फोकस दिया गया। भागलपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 युवक अवैध हथियार और गोली के साथ गिरफ्तार। भागलपुर में शीतलहर का कहर, अगले 72 घंटे के लिए अलर्ट, ठंड और कोहरे से जनजीवन प्रभावित हुई। भागलपुर में 4 दिन से लापता चालक शव का गंगा किनारे मिला, परिजन में मातम पसरा। सुल्तानगंज में थाना परिसर में एसएसपी का जनसंवाद, जाम सुरक्षा और माफिया पर लगा। भागलपुर में कला केंद्र में 20 से 22 दिसंबर तक 12वें रंग महोत्सव पूर्वोत्तर में रंग कर्मियों को समर्पित हुआ। भागलपुर में महर्षि संत सीवी परम जी महाराज की 160वीं जयंती पर निकाली भव्य झांकी। महेशी गांव में दबंगों पर अवैध कब्जे का आरोप, हथियार दिखाकर जमीन हड़पने की कोशिश की। भागलपुर में क्रिकेट लीग सीजन 4 के आगाज 3 जनवरी से सैंडविच कंपाउंड रोमांचक मुकाबले हुए। डीओई कार्यालय में देवी देवताओं की तस्वीरें तोड़े जाने पर हंगामा, एवीपी ने कराई कार्रवाई की मांग। सबौर में अल्पोदय की ममलखाला पंचायत में हाट बाजार विकास कार्य शिलान्यास, ग्रामीणों में खुशी की लहर दिखाई। संभव में प्रखंड परिसर में सीएसएस से उद्घाटन, जमीन और डिजिटल सेवाएं होगी आसान। हंड्या आगाज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए आगाज टाइम।